उसके बाद मैं वीरू से एक सवाल लूँगा। सस्ता ऑप्शन शुभम अग्रवाल जी की तरफ से आएगा, एफएनओ का सुपरस्टार हम लेंगे शिवांगी जी से, चार्ट का चमत्कार हम लेंगे राजेश सतपुते जी से, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी के पास जाएंगे। अच्छा वीरू, अगर आप टी टोटलर हैं तो आपको ये कैसे पता कि इसका सुरूर धीरे धीरे चढ़ता है सुलह का? नहीं देखिए, मैं स्क्रीन पे टी टोटलर हूँ, पैसे नहीं हूँ। स्क्रीन पे टी टोटलर। सबसे जोर से राजेश जी हंसे। राजेश जी, क्या आप भी स्क्रीन पर टी टोटलर हैं या क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता है। वो बात नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने पकड़ा सही। देखिए पकड़ लिया, वही मैं कह रहा हूँ। मैं जब पिछली बार वीरू ने कहा था कि मैं तो ये तो मेरी वही नहीं है, थीम ही नहीं है, ये तो मैं टोटली दूर हूँ से टी टोटलर हूँ, फिर आज उन्होंने बोला कि इसका जरूर धीरे धीरे चढ़ रहा है। अनुज जी मैं बहुत सालों से ये सुन रहा था टी टोटलर वाली बात, और आपने सही पकड़ा आज। चलिए ठीक है वीरू, आज ये आपकी पकड़ी गई चोरी, तो ठीक है। तो कोई और कुछ स्पॉट किया वीरू? सचिन के पास कॉल है, चलिए सचिन के पास चलते हैं। सचिन बताइए। सचिन के पास कॉल है, सॉरी वीरू, एक बार सचिन से कॉल ले लेते हैं। अनुज जी, यहाँ पर एमसीएक्स पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, बिकॉज कल के सत्र का जो हाई था इसने ऑलरेडी अभी ब्रीच किया है, एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है जिसका पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 1720 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है, तो इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम जनरेट हुआ है 1670 तक तो मिनिमम एक्सटेंड होना चाहिए। फाइनल टारगेट होगा 1720 का। लॉन्ग पोजीशन बनानी है आपको एमसीएक्स के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस यहां से लगाना है 1618 पर। ओके, चलिए अब स्क्रीन को देखते हैं एक बार, और जो बेस्ट ट्रेड्स आपको मिले आवाज पे आज, उसमें नो डाउट अगर आप देखें इट्स परसिस्टेंट जो कि लीड कर रहा है इस वक्त, अब डे हाई पर 4072 पे, और बस वो 15 जो दिसंबर की कैंडल है उसको अपने स्क्रीन पर रख लीजिएगा और आपके रिवॉर्ड शायद और बढ़े। और जो अच्छे ट्रेड्स रहे आज सुबह से, अगर आप देखें एक्सिस बैंक प्रकाश सर का बहुत अच्छा ट्रेड रहा, इट्स डूइंग वेल डे हाई पे। और अगर आप देखें एक यूपीएल को मार्क कर लेते हैं। यूपीएल, यस आई थिंक मैंने इसको कल मार्क करके रखा भी था, मैं डिस्कस कर नहीं पाया था, और रीज़न था कि एग्जैक्टली अगर आप देखें ये 200 डे पार नहीं कर पा रहा था, और आज ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार कर चुका है। मानस 200 डे पार हुआ, 100 पार हुआ, 50 पार हुआ, 20 कल ही पार हो गया था, और इनफैक्ट वो ब्रेकडाउन वाला जोन था जो 22 दिसंबर का, उस कैंडल में एंटर कर चुका है। आपका टेक यूपीएल पे इस वक्त? मानस अनम्यूट कीजिए मानस अनम्यूट कीजिए प्लीज। सॉरी, देखिए कल ही स्टॉक पे नजर गई थी जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे। आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अब आपको यहाँ पर 20 रुपए का आपको देखने को मिलेगा, 760 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो यूपीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी, लेकिन ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को ले। 740 वाला कॉल ऑप्शन ले, 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 19 रुपए के टारगेट से। ओके चलिए ठीक है, तो ये इस समय यूपीएल की कॉल की बात हो ही गई है, तो चार का चौका भी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं सस्ता ऑप्शन। शुभम जी बताइए। अनुज जी, सस्ता ऑप्शन में आज महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खरीदारी की राय है, और मुझे लगता है कि इसमें 1320 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उसमें एक लॉन्ग ट्रेड बिल्ड करना चाहिए। 22 रुपए का लक्ष्य होगा, 9 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। महिंद्रा एंड महिंद्रा का पूरा बिगिनिंग ऑफ द सीरीज से आप अभी तक देखेंगे तो इवन दो स्टॉक साइडवेज रहा, लेकिन कंसिस्टेंटली यहाँ पे लॉन्ग एडिशंस होते हुए दिखे, तो मुझे लगता है कि इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, तो एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बनाया जा सकता है। लॉन्ग साइड का ट्रेड महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपको कॉल बाय करनी है 1320 की, जनवरी की कॉल आपको बाय करनी है, ये आपके लिए इस समय एक ट्रेड। आप चलते हैं शिवांगी जी के पास और उनसे ले लेते हैं उनकी ट्रेड। शिवांगी जी बताइए। जी बिल्कुल, आज के स्टॉक पिक के लिए मैंने चूज किया है एक्सिस बैंक। स्टॉक ने अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह से होल्ड करके वहां पे सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। वीकली हम देख रहे हैं अपने कंसोलिडेशन से निकल रहा है स्टॉक, और पूरे जो बैंकिंग स्पेस में जो आउट परफॉर्मेंस हो रहा था वो आज जो है लीडिंग करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 970 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिख जाएंगे, 915 के स्टॉप लॉस के साथ। एक्सिस बैंक, तो अगर आप देखें शिवांगी जी का भी और साथ ही साथ प्रकाश गावस्कर का कन्विक्शन कॉल एक ही है। फिर सुपरस्टार एक्सिस बैंक का चार्ट के चमत्कार राजेश सतपुते जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मैंने फ्रैंकली यूपीएल को ही चुना था, लेकिन वो कवर हो चुका है, तो मैं नया देता हूँ।
देखिए और एक काउंटर है, मुझे लगता है इट्स ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, और वो है सन फार्मा। सन फार्मा का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे स्लो एंड ग्रेजुअली ये अपने रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ कल, और आज ये रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना है। 1042 ये फ्यूचर में चल रहा है, तो आपको लॉन्ग करना है। आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 1035 का, और 1030 का लिटिल बिट ऑन अ सेफर साइड, और इसका जो इंट्राडे का टारगेट होगा वो रहेगा 1065 का। सो इट्स अ बाय इन सन फार्मा। ओके, सन फार्मा। आज स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कि फार्मा स्पेस से काफ़ी कॉल इमर्ज हो रहे हैं। इनफैक्ट जो पहला ट्रेड था सिंजिन का, अगर आप देखें वो अच्छा रहा, और सन फार्मा भी अब डे हाई पर। यस, और ऐसा नहीं है कि सन फार्मा सिर्फ डे हाई पर, याद रखिएगा ये इसकी जो करियर की हाईएस्ट, ये इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर है, क्योंकि इसका प्रीवियस हाई तो काफ़ी ऊपर है, याद रखिएगा 2015 का। अभी ये उस जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ। गुड, अच्छी स्पॉटिंग है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और आज का मिड कैप फंडा लेते हैं शरद अवस्थी जी के साथ। शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, हमारा मिड कैप फंडा है संवर्धन मदरसन, जो पहले मदरसन सुमी के नाम से जानी जाती थी। हमारा ये मानना है कि कंपनी के जो हेडविंड्स रहे हैं, खास करके यूरोपियन ऑपरेशंस के आसपास, जैसे जैसे पोस्ट विंटर नॉर्मलाइजेशन होती है तेल की कीमतों में और ज्यादा गैस की कीमतों में भी, वैसे वैसे यूरोपियन ऑपरेशंस में सुधार आएगा, और अमेरिकी जो प्रॉब्लम रही है वो भी लगभग काफी कम हो जानी चाहिए, जैसे जैसे चिप्स और लॉजिस्टिक्स की जो इशू है वो कम होती है, तो उसका फायदा संवर्धन में मिलना चाहिए। अगले साल की अर्निंग्स में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलना चाहिए। अगर हमारे अनुमान के हिसाब से 6 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए, और कंपनी जानी मानी कंपनी है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, और आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऑटो से डिमांड काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो 6 रुपए की अर्निंग पे अगर 20 का मल्टीपल भी मिलता है तो 120 के टारगेट के हिसाब से संवर्धन मदरसन एक काफी बढ़िया बेट है वैल्यूएशंस में। ओके, संवर्धन मदरसन कल भी इसने अच्छा मूव दिखाया था एक्चुअली लोअर लेवल से और ब्लॉक के बाद, लेकिन अब 73 के करीब सपोर्ट ले रहा है, 75 पर थोड़ी रेजिस्टेंस दिखा रहा है चार्टिकली। एक काम करते हैं, अब चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए सामने रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले शुभम ने दिया सस्ता ऑप्शन महिंद्रा एंड महिंद्रा का कॉल ऑप्शन, आपने बाय करना है 1320 का। यहाँ पर स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है 9 रुपये का, और टारगेट आपके लिए है 22 रुपये का। ये था सस्ता ऑप्शन। शिवांगी जी ने एक्सिस बैंक फ्यूचर्स पर दाम लगाया है 936 पर इस समय इसका भाव, 915 का स्टॉप लॉस और 970 का यहाँ पर टारगेट। उसके बाद राजेश शतपुते जी ने सन फार्मा पर एक अपनी कॉल दी, 1065 का टारगेट और 1030 का स्टॉप लॉस, 1043 इस समय स्टॉक का भाव। और अभी अभी आपने सुना शरद जी को संवर्धन मदरसन इस पर बाय है, 120 रुपये का यहाँ पर टारगेट है। मदरसन सुमी जो पहले नाम था, उसके 2 बिजनेसेस हो गए हैं। जो वायरिंग बिजनेस है वो डोमेस्टिक बिजनेस है, संवर्धन मदरसन जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेस, और जो इनका बाहर वाला बिजनेस ग्लोबल बिजनेस है वो है। तो इस पर एक बुलिश कॉल यहाँ पर। ये रैप हो गया 4 का चौका का, और मार्केट इस समय देखिए आज